मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8। आज हम लोग मोल्ड कास्टिंग सीखेंगे, वो भी मदर मोल्ड और पीस मोल्ड के बारे में बताएंगे आपको कि मदर मोल्ड और पीस मोल्ड से कैसे काम होता है और मदर मोल्ड पीस मोल्ड कैसे लिया जाता है। तो अभी हमारे पास एक मोल्ड है और इससे हम प्रेस करके एक वर्क बनाएंगे आपके सामने। ये हमारा एक मोल्ड है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है मोल्ड। आपको पता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है और इसको हम 3 पीस में बना है। ये 3 पीस में, 2 पीस में इसका मोल्ड है और इसका मदर मोल्ड 1 पीस में है। मदर मोल्ड पीस मोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मदर की तरह इसको दोनों को पकड़ के रखते हैं और ये दोनों, ये 2 पीस हो गए, ये दोनों जॉइंट होता है तो हमारा ये एक सिंगल पीस बनता है। और इसके ऊपर, इसके नीचे जो बेस है, इस मोल्ड का ही अंदर ये मोल्ड लिया हुआ है जो इसके ऊपर बैठ जाता है। इसके ऊपर ये जैसा शेप है उस शेप का ही ये ढांचा बना हुआ है, इसके ऊपर ये बैठ जाता है। तो ये मदर मोल्ड पीस मोल्ड है। और ये प्रेसिंग मोल्ड है, इसमें हम प्रेसिंग करके बनाते हैं क्योंकि क्ले का बनाना है। तो क्ले का जब भी हम काम करेंगे तो उसको प्रेसिंग करके बनाते हैं। तो प्रेसिंग करने के लिए सबसे पहले हम इस मोल्ड में फ्रेंच चॉक पाउडर यूज करते हैं या कोई सेपरेटर के लिए जो भी चीज़ यूज करेंगे हम, तो वो उसका सेपरेटर का काम करता है। तो ये हम मिट्टी में बना रहे हैं इसलिए हम सेपरेटर में फ्रेंच चॉक पाउडर यूज करेंगे। फ्रेंच चॉक पाउडर ज़्यादातर इस तरह का पाउडर आप कैरम बोर्ड में यूज करते हैं, ये बहुत फिसलन होता है इसमें बहुत। तो इस पाउडर को हम इसके मोल्ड पे यूज करेंगे ताकि वो हमारा वर्क कहीं से फंसे नहीं और आसानी से निकल जाए। तो इसको कपड़े में बांध के उसका एक पोटली बना करके हम इसमें फ्रेंच चॉक पाउडर लगा सकते हैं। हम ब्रश से भी लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ब्रश से भी हम ऐसे लगा के एक एक पार्ट में उसके अंदर जो है हम इसमें डाल रहे हैं। ये हम फ्रेंच चॉक पाउडर को अंदर में अच्छे से इसके अंदर जो ये फुटरेस्ट बना हुआ है उसके अंदर भी डाल रहे हैं ताकि ये मोल्ड हमारा कहीं फंसे नहीं और मिट्टी को इजीली वो छोड़ दे। तो ये हम इस तरीके से ये फ्रेंच चॉक पाउडर हम डाल दिए। अब इसके अंदर में जो सबसे ज़्यादा डेप्थ पार्ट है वो फुटरेस्ट बना हुआ है, उसको हम सबसे पहले फिलअप करेंगे। तो उसको बनाने के लिए हम एक कोनियल शेप में इस तरह के मिट्टी को मोड़ेंगे और ये फुटरेस्ट है उसके अंदर डालेंगे और प्रेस करेंगे ताकि सबसे जो गहरा पार्ट है उसका अंदर का वो शेप बन जाए। पहले ये हम इस पर डाल दिए। अब दूसरा, इसी तरह का शार्प पॉइंटेड हो करके मिट्टी को हम फुटरेस्ट पे पहले डाले हैं और इस तरह की पिंचिंग करके प्रेस करके मिट्टी को हम शेप दे रहे हैं। और ये हमारा पहले बेस तैयार हो रहा है नीचे से, आप देख रहे हैं। इसमें बेस को हमने पहले मिट्टी से पूरा अच्छे से तैयार किया और दूसरा जो सेकंड लेयर हम इस पर चिपकाएंगे तो अगले लेयर को लेते हुए उसको जॉइंट करते हुए अच्छे से प्रेस करेंगे। इस तरीके से प्रेस कर करके खूब अच्छे से हम उसको शेप दे रहे हैं। लेयर बाय लेयर इस तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे और वो अंदर से शेप हमारा बनता जाएगा।
हमेशा याद रखना है कि जब प्रेस कर रहे हैं तो एक अंदाज से कि इसका वॉल का जो थिकनेस है वो इक्वल हो, ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप प्रेस कर रहे हैं तो एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हमको ये वॉल जो है जो मोल्ड के अंदर है वो इक्वल होना चाहिए जो क्ले से हम बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये शेप बनता जा रहा है। और मदर मोल्ड और पीस मोल्ड एक तरफ से प्रोडक्शन मोल्ड है, आप इससे हजारों पीस बना सकते हैं। मोल्ड एक बार बन जाने के बाद हम इससे कई सारा पीस बना सकते हैं। ये मोल्ड हमारा ख़राब नहीं होगा और हम इसको बार बार बनाने के काम में लाएंगे। इस तरह हम प्रेस करेंगे और मिट्टी को बराबर रखेंगे, थिकनेस इसका बराबर होना चाहिए। इस तरीके से ये शेप बन रहा है। खूब अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि मोल्ड के अंदर जो इसका शेप बना हुआ वो अच्छे से प्रिंट हो जाए, वो अच्छे से उसका आकार ये इसमें बन जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक्स्ट्रा मिट्टी को हम ऐसे काट के साइड कर देंगे, जहाँ पर वॉल कहीं पतला लग रहा हो वहाँ पर उसको जाके भर देंगे। इस तरीके से उसको शेप देंगे। और ये मोल्ड का लास्ट हो गया, लेकिन हम थोड़ा सा मोल्ड से भी ज़्यादा ऊंचा रखेंगे ताकि हम वो जब उसको शेप ये थोड़ा सा मोल्ड से ओवरलैप करेंगे ताकि जब हम इसको कटिंग करेंगे तो वो इक्वल मिलेगा। इसीलिए हम थोड़ा सा प्रेस करके उसको मोल्ड से थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे। तो इस तरीके से हम ये शेप दे दिए। ये लगभग हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको हम काटेंगे, काट के निकाल लेंगे। जैसे सबसे पहले टूल्स लेकर के हम अंदर की बनावट को एक शेप में जो है उसको बिल्कुल से
जो मोल्ड का शेप है उस शेप में लाने की कोशिश करेंगे। और अनइवन जो मिट्टी लगा हुआ है उसको हम काट के निकालेंगे। इस तरीके से टूल्स से हम कर सकते हैं। और प्रेस भी करेंगे ताकि वो इक्वल वॉल वो तैयार हो। इस तरीके से इसको हम काट काट के मिट्टी को इक्वल कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं दोनों तरफ से। इस तरह हम स्लिप कास्टिंग भी कर सकते हैं। जो हम ये मदर मोल्ड पीस मोल्ड से जो प्रेस करके बना रहे हैं, ये स्लिप कास्टिंग भी कर सकते हैं। स्लिप कास्टिंग में क्या करना होता है कि मिट्टी का घोल हम इसके अंदर भर देंगे, ये पूरा ऊपर तक भर देंगे और उसको एक दिन छोड़ देने के बाद वो जितना मिट्टी लेयर बैठना होता है वो उतना बैठ जाता है। उसके बाद मिट्टी को निकाल देंगे तो एक पतला लेयर उसके अंदर रह जाता है, जो हमारा एक फाइनल शेप बनता है। तो इस तरीके से स्लिप कास्टिंग भी होता है। तो ये लगभग हम ये शेप को कंप्लीट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये अंदर का शेप को बिल्कुल से एक थिकनेस में ये कंप्लीट हुआ है। और इसको हम थोड़ा सा फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग करने के लिए टूल्स का यूज़ कर रहे हैं और बाद में हम इसको भीगा हुआ स्पंज से पोंछ देंगे। तो ये थिकनेस बिल्कुल इक्वल हो गया। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर जो है स्पंज से इस तरीके से पोंछ देंगे, भीगा हुआ स्पंज से। और इसको अंदर के पार्ट को फिनिशिंग करेंगे। कहीं ज़रूरत पड़े तो ऐसे हाथ से प्रेस करके उसके अंदर की बनावट को हम अच्छे से शेप देंगे, क्योंकि हमारा मोल्ड जो है बाहर की ओर शेप बनाया है, अंदर जो है हम खुद हाथ से बना रहे हैं अंदर के शेप को। तो इस तरीके से ये अंदर का भी शेप कंप्लीट हो गया। इसको स्पंज से हम थोड़ा सा फिनिशिंग करेंगे। करने के बाद अब इक्वल कहीं थोड़ा बहुत अनइवन लग रहा हो तो उसको हम काट छांट के निकाल सकते हैं मिट्टी को। ये करने के बाद हम मोल्ड के बाहर जो मिट्टी एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसको हम कटिंग करेंगे। इस तरह के कोई शार्प चीज़ से हम इसको कट करेंगे। काटने के बाद ऐसे निकाल लेंगे। ये हमारा वर्क साइड में जो भी मिट्टी था ये कट हो गया। इस तरीके शेप को थोड़ा सा हम बाहर से जो उसके आउटर पार्ट है उसको हम पोंछ दिए भीगा हुआ स्पंज से। इसको इस तरीके से फिनिशिंग कर दिए। फिनिशिंग करने के बाद हम मोल्ड को पलट देंगे। इस तरह से पकड़ के इस मोल्ड को हम ऐसे पलट दिए। पलटने के बाद मदर मोल्ड अलग हो गया।
और हम पीस मोल्ड को निकालेंगे। बहुत ही सावधानी से निकालना है क्योंकि ये अंदर तक पकड़ा हुआ होता है, तो इसलिए इसको थोड़ा ऐसे थोड़ा हिला डुला के चारों तरफ से इसको हम मोल्ड को घसकाएंगे, जो शेप बना हुआ है वो, ताकि वो चिपके नहीं। और धीरे से हम इस मोल्ड को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा एक साइड का मोल्ड हट गया। अब हम इसको मदर मोल्ड में रखते हैं और दूसरे तरफ का भी इसी तरीके से हिला के थोड़ा धीरे से सावधानी से निकालना है। ये पॉट हमारा तैयार हो गया। फिर हम मदर मोल्ड पीस मोल्ड को रख दें। अब क्या है कि हम इसको थोड़ा सा जो ये लाइन बना हुआ है, ये दिखाई दे रहा है, ये लाइंस जो है ये मोल्ड का लाइन है, इसको हम थोड़ा सा शार्प कोई चीज से, टूल से इस तरीके से मर्ज करेंगे। कहीं एक्स्ट्रा मिट्टी आ गया है उसको कट करेंगे और कुछ जगह पर जहाँ पर हम फिलअप किए हैं वहाँ पर एक हेयर लाइन रह गया है, उस जगह को मिट्टी से फिलअप करेंगे। इस तरीके से इसको फिनिशिंग शेप देंगे फाइनल। तो उसके लिए हम पहले स्पंज से इसको भिंगा लेंगे, इस पर फ्रेंच चॉक पाउडर लगा हुआ है वो साफ कर लेंगे। इस तरीके से जहाँ जहाँ वो हेयर क्रैक्स, जहाँ पर छूट गया मिट्टी, वहाँ पर मिट्टी फिलअप करके उसको फिनिशिंग करेंगे। इस तरीके से मिट्टी जहाँ ज़रूरत है वहाँ डाल के प्रेस करेंगे। कहीं छूट गया है तो वहाँ पर मिट्टी लगाएंगे। और लास्ट में स्पंज से फिनिशिंग करेंगे। और ये हम जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ क्रैक्स हुआ है वहाँ पर हम मिट्टी लगा के उसको फिनिशिंग एक शेप में ले आए। और ये हमारा एक स्क्वायर शेप में एक स्क्वायर शेप में एक ट्रे, एक बॉल की तरह जो स्क्वायर में है, ये हमारा तैयार हो गया। इसको हम टूल से थोड़ा सा फिनिशिंग कर सकते हैं। जहाँ जहाँ मोल्ड से वो क्रैक आ गया है उसको हम ये पॉट हमारा तैयार हो गया इस तरीके से। अब इसको हम फाइनली ऊपर से भी फिनिशिंग करेंगे स्पंज से, भीगा हुआ स्पंज से। उसका थिकनेस लगभग इक्वल है। अब हम इसको इसको हम यूज भी कर सकते हैं। तो ये प्रेस मोल्ड प्रेसिंग प्रोसेस में एक हम पॉटरी में बहुत तरह तरह का शेप बना सकते हैं। और आप चाहें तो उसका सबका मदर मोल्ड पीस मोल्ड बन सकता है, पॉट भी बना सकते हैं हम। कोई भी शेप देना हो मदर मोल्ड पीस मोल्ड से हम इसको बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। स्लिप कास्टिंग तरीके से भी हम इसको कास्टिंग कर सकते हैं। तो कई सारा तरीका है। मोल्ड बनाने के लिए
इस तरह का आपको मॉडल पहले बनाना होगा, फिर आप मदर मोल्ड पीस मोल्ड बनाएंगे, फिर जाकर के आप उसका एक मास प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो एक काम को हम कई इस तरह का काम हम कर सकते हैं इस मोल्ड के जरिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से मोल्ड कास्टिंग को समझ गए हैं, प्रेसिंग मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस। और नेक्स्ट टाइम में मैं कुछ और नया कुछ वीडियो के साथ में कमिंग क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक आप लोग इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें और हो सके तो घर में मोल्ड बनाएं। मोल्ड बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करना है और आप उससे मोल्ड कास्टिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा एक फाइनल काम तैयार हो गया। कमिंग क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।